children, how are you all? I hope you also good and healthy. આપણો વિષય આજે છે હિન્દી, બરાબર છે. આપણે હિન્દીમાં શું ભણ્યા ત્યાં સુધી આપણે બધા ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કરતા હતા ને, બરાબર. ટેક્સ્ટ બુકનું ભણતા હતા. હવે ટેક્સ્ટ બુકની સાથે સાથે આપણે ગ્રામર વિશે એટલે કે વ્યાકરણ વિશે પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તો આજે આપણે ગ્રામરમાં ભણવાના છીએ એટલે વ્યાકરણ વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ, બરાબર છે. તો વ્યાકરણમાં તમને ખબર હોય તો આપણો પહેલો ટોપિક સંજ્ઞા વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. કેના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે? સંજ્ઞા. તો આજે તમારે તમારી અત્યારે રફ બુકમાં લખતું જવાનું, એટલે રફ બુક એટલે કે જે આપણી HW બુક છે એમાં અત્યારે તમે લખતા જાજો અને સમજતા જાજો. પછી તમારે ઈ ગ્રામરનો ટોપિક સંજ્ઞા છે એ શેમાં લખશો? તો કે તમારી જે બાકી તમે નોટ બનાવી છે 2 લાઈનની એમાં તમારે સારા અક્ષરે લખવાનો છે. તો આજે આપણો વ્યાકરણ કે ગ્રામર જી કહીએ, બરાબર છે. વ્યાકરણનો પહેલો ટોપિક છે સંજ્ઞા. એ સંજ્ઞા વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. શેના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે? સંજ્ઞા, બરાબર છે. તો સંજ્ઞામાં તમે અહીંયા ધ્યાનથી જો, આપણે સંજ્ઞા કોને કહેવાય? હવે આપણે પહેલા સંજ્ઞા શું છે, સંજ્ઞા કોને કહેવાય એને પહેલા સમજશું, બરાબર છે. તો ચાલો પહેલા આની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ સંજ્ઞાની. તો સંજ્ઞાની વ્યાખ્યા શું છે? કિસી વ્યક્તિ, वस्तु, स्थान, पशु अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा किसे कहते हैं, बराबर છે. એને એવું કીધું શું? તો કે કિસી વ્યક્તિ એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, કોઈ વસ્તુ હોય, કોઈ સ્થાન હોય કે પશु હોય अथवा શું? तो क्या भाव के आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. ठीक है. अब हम संज्ञा के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मतलब उदाहरण पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो देखो उदाहरण में यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु पक्षी. क्या हमने देखा ना? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु पक्षी. तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान और पशु पक्षी, ठीक है. तो उसके उदाहरण देखते हैं. तो व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में तो कि किसी भी कोई नाम हो, ठीक है. मानो कि जैसे रमन, माँ, डॉक्टर, बच्चा, वैसे वगैरह वगैरह कोई भी नाम आ सकता है. जे वैसे ही वस्तु, किताब, मेज मतलब टेबल, पेंसिल और खिलौना, ठीक है. फिर स्थान, दिल्ली, मथुरा, रायपुर, आगरा वगैरह वगैरह कोई भी शहर का नाम आ सकता है. फिर पशु पक्षी तो मोर, शेर, मछली, कबूतर वगैरह 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 कोई भी पशु पक्षी हम इसने संज्ञा कहते हैं. ठीक है, समझ में आता है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु पक्षी में अलग अलग किसी के भी नाम आते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं. तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है. हमने संज्ञा के बारे में समझा. क्या? तो कि संज्ञा कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी कोई भी आता है, ठीक है. अब हम संज्ञा की व्याख्या और उदाहरण हमने समझा, ठीक है. अब क्या पढ़ना है? तो हमें संज्ञा के प्रकार है. कितने हैं? संज्ञा के 5 प्रकार है. उस 5 प्रकार के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप संज्ञा क्या है, ठीक है, वो समझ में आने लगेगा. तो हमें आज पहले 5 प्रकार के बारे में संज्ञा के जानकारी लेंगे. तो संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार. तो इधर देखिए 5 प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा. पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा. फिर आता है नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा. फिर द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. कितने प्रकार है संज्ञा के? 5 प्रकार. पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक. वैसे 5 प्रकार हमें संज्ञा के पढ़ने हैं. इस 5 प्रकार के बारे में हम ठीक से जानकारी मिल लेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आपको संज्ञा क्या है अपने आप
समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आपको ध्यान से देखना है और समझना। आपको कोई पूछे संज्ञा के प्रकार कितने हैं तो आपको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है। 5 प्रकार है। ठीक है, इस 5 प्रकार के नाम आपको याद रखने हैं। तो चलो हम उसमें से एक पहला प्रकार क्या है तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई करनी है। हमारा पहला प्रकार तो के व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब उसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हर एक प्रकार और हर एक प्रकार के हम व्याख्या और उसके एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण द्वारा उस प्रकार को ध्यान से समझेंगे तो आपको संज्ञा के भेद आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ध्यान से देखना है उसकी व्याख्या। जो शब्द किसी विशेषण एवं निश्चित व्यक्ति वस्तु के स्थान की जानकारी देते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में ना आए तो एक बार गुजराती में दोहरा लेती हूँ। શું કીધું? જે શબ્દ બરાબર છે વિશેષ હોય, કોઈ પણ વાક્ય લખીએ એમાં એની વ્યક્તિ યા વસ્તુની વિશેષતા દર્શાવતું હોય એને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે। કે વિશેષતા અથવા નિશ્ચિત કંઈ પણ બતાવતું હોય, બરાબર છે, વ્યક્તિ વસ્તુ કે સ્થાનની जानकारी આપતું હોય એને શું કહેવાય? વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે। તો હવે આપણે એના ઉદાહરણો આપણે સમજશું। बराबर છે, એનું ઉદાહરણ આપણે ભણીએ તો કે જો यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल है गांधी बापू हमारे राष्ट्र पिता है। यहाँ पे ध्यान से देखना है हमारा उदाहरण। यहाँ में एक वाक्य लिखा है। ठीक है, गांधी बापू, किसकी बात हो रही है? गांधी बापू हमारे राष्ट्रपिता है। हमने यहाँ पे देखा कोई शब्द व्यक्ति वस्तु या स्थान की जानकारी देता हो, इसमें से कोई शब्द क्या है तो मानो कि ये गांधी बापू है। ये कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति, ठीक है, वस्तु है नहीं है। वस्तु किसे बोले हमने आगे पढ़ाई, जैसे खिलौना, पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी, इसे हम क्या कहेंगे? बुक वगैरह वस्तु है हमारी। ठीक है, स्थान हमने के देखा कि कोई कोई क्या स्थान के बारे में हमने देखा तो के कोई भी जूनागढ़ हो, आगरा हो, दिल्ली, तो एक स्थान के बारे में बात होती। तो यहाँ पे कोई स्थान की या वस्तु की बात नहीं हुई। किसकी बात हुई? गांधी बापू हमारे राष्ट्रपिता है। तो भाई हमारे राष्ट्रपिता कौन है तो के गांधी बापू। तो यहाँ पे किसकी जानकारी मिली है तो के गांधी बापू। खास ये व्यक्ति के बारे में उल्लेख किया। किसके बारे में? हमारे राष्ट्रपिता कौन तो के गांधी बापू। तो हमारी संज्ञा कौन हुई तो के गांधी बापू। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात हुई, मतलब क्या हुआ? कौन सी संज्ञा का प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा ग्रंथ भगवत गीता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे बड़ा ग्रंथ भगवत गीता है। यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है तो के ग्रंथ के बारे में। कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथ तो के भगवत गीता। आपने रामायण की बुक, भगवत गीता ऐसे बुक आती है। ठीक है, तो ये बुक है। एक क्या हुआ? व्यक्ति का नाम है। चलो बोलो, व्यक्ति का नाम है? नहीं। तो वस्तु का नाम है। ठीक है, स्थान के बारे में उल्लेख किया है? नहीं। किसके बारे में? तो क्या भगवत गीता एक बुक है। तो बुक क्या हुआ? वस्तु। तो यहाँ पे किसके बारे में उल्लेख किया है तो कि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है तो कि भगवत गीता है। तो भगवत गीता है वो संज्ञा का प्रकार है। कौन सा? ठीक है, तो वस्तु के बारे में उल्लेख किया है। उस किसके बारे में उल्लेख किया है? वस्तु है, भगवत गीता। ठीक है,
उसके बारे में चर्चा की है, उसके बारे में विशेषता बताई है। कई बुक होती है, उसमें से कौन सी बड़ी बुक का नाम लिया? भगवत गीता का। तो इसकी क्या हुई है? विशेषता, विशेषता बताता है, ठीक है, जानकारी, विशेष जानकारी देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे भगवत गीता, ठीक है, वस्तु के बारे में बात हुई। अब तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ताजमहल आगरा। आगरा में स्थित ताजमहल कहाँ पे आया है? ऐसी बात हुई है। कहाँ पे? ताजमहल कहाँ पे आया है? तो ताजमहल होता है कहीं भाई, तो ताजमहल तो सब जगह पे तो नहीं है, ठीक है। मानो कि ताजमहल के बारे में बात, ताजमहल है तो होटल है, ताज होटल तो मुंबई में भी आई है, ठीक है। तो वैसे बात नहीं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई? ताजमहल के बारे में। ताजमहल है कहाँ पे आया है? तो क्या आगरा में, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कोई स्थान के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की है? स्थान। यहाँ पे देखा ना, व्यक्ति वाला हमने एग्जाम्पल देखा, वस्तु वाला देखा, वो स्थान वाला। यहाँ पे ताजमहल की बात हो रही, पर ताजमहल कौन सा? ठीक है, ताज होटल मुंबई वाला, ताज महल मतलब आगरा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन से, तो कि यहाँ पे शहर का नाम दिया है। कौन से शहर का नाम दिया है? तो कि आगरा, ठीक है। आगरा में ताजमहल आया है। तो यहाँ पे किसका विशेषण बताया है? तो कि यहाँ आगरा, ठीक है, स्थान के बारे में बात की है। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो कि यहाँ पे बोला है कि कोई व्यक्ति के बारे में उल्लेख किया जाता, कोई खास व्यक्ति, ठीक है। मानो कि जैसे हमने गांधी बापू के बारे में पढ़ा, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता है। तो हमारे नेता सब, तो कौन के किसके बारे में बात हुई? खास व्यक्ति कौन हुई? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे खास व्यक्ति, खास चीज, कोई भी वस्तु के बारे में बात की जाती हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके सामने कई परीक्षा में कोई एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे वाक्य लिखे होते हैं, ठीक है, उसमें से आपको संज्ञा के प्रकार को ढूंढना है। भाई यहाँ पे ऐसे कोई वाक्य है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे पहला हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा और उसके 3 एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। हम दूसरा नेक्स्ट कौन सा, तो कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट प्रकार हमारा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा प्रकार? तो हमने पहला प्रकार पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा और उसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। नेक्स्ट प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब जातिवाचक संज्ञा हमारा नेक्स्ट प्रकार है, तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? पहला उसकी व्याख्या को ध्यान से समझना है। आपको भी वैसे लाइन में अपनी जो 2 लाइन की नोट में, वैसे मैंने जब से पहले से शुरू किया से है, वहां से संज्ञा और उसके भेद के बारे में ध्यान से अच्छे से लिखना है, तो ही आपको संज्ञा के बारे में समझ में आएगा। बीच में आप काट काट के वीडियो देखेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा नहीं। तो चलो अब उसकी व्याख्या के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसी भी प्राणी, किसकी बात हुई है? किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देते हैं, उन्हें शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से दोहराती हूँ, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गुजराती में कोई पण प्राणी के जंतुओं के अथवा समूहની જાણકારી આપતા હોય એવા શબ્દોને જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે। એટલે કે અહીંયા જાતિ, કોઈ પણ એક જાતિ, વૈસે માનો કે ગાય हमारे पालतू प्राणी है, तो पूरी बधी गायों विषे बात थई गई है, बराबर है। कोई पण एक व्यक्ति नहीं, आपणे व्यक्तिवाचक में कोई एक वस्तु के कोई व्यक्ति के कोई स्थान विषेनो प्रकार हतो,
કે જેમાં એના વિશેની જ વિશેષતા બતાવવાની હતી. કોઈ વસ્તુ એક હોય, કોઈ એક વ્યક્તિ હોય કે કોઈ એક સ્થાન, બરાબર છે, એના વિશે ભણ્યા. પણ જાતિવાચકમાં તો કોઈ એક વસ્તુ એની પૂરી જાતિનો ઉલ્લેખ કરતી હોય એના વિશે ભણવાનું છે. આપણે હું દાખલા તરીકે એક્ઝામ્પલ આપું, વિદ્યાર્થીઓ અવાજ કરોમાં, તો શું થયું? તો કે એક વિદ્યાર્થીને વાત નથી કરી. કેટલા? તો કે બધાય વિદ્યાર્થી વિશે વાત કરવામાં આવી છે, બરાબર છે. આવી રીતે આ તો આપણે એના એક્ઝામ્પલ સાથે ભણીએ. તો उसका एग्जाम्पल फर्स्ट, विद्यालय जाते हैं, इसमें कौन सा प्रकार? बच्चे विद्यालय जाते हैं, ठीक है. तो किसके बारे में हुई? बच्चे, कोई किसी का नाम नहीं दिया है, ठीक है. विद्यालय कौन जाता है? तो सब बच्चे की पूरी जाति, ठीक है. एक बच्चा नहीं, पूरे बच्चे का समूह, मतलब બધા વિદ્યાર્થીઓ, બધા બાળકો ક્યાં જાય છે? તો સ્કૂલે જાય છે. તો પૂરા સમૂહ વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. એક બાળક વિશે વાત કરવામાં આવી નથી, જાજા બધા બાળકો વિશે વાત કરી છે. એટલે કે બચ્ચે વિદ્યાલય જાતે હૈ, એટલે કે બચ્चे जो है, पूरे के पूरे बच्चे, सब बच्चे विद्यालय जाते हैं. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आज हम फल खाएंगे. ये यहाँ पे कौन सी बात हुई? आज हम फल खाएंगे. फल का नाम दिया है, फल के बारे में बोला है, ठीक है. तो सब फल आ जाते हैं. एक फल का नाम लिया है, आज हम एप्पल खाएंगे, आज हम ग्रेप्स खाएंगे, ठीक है, आज हम मौसम्बी खाएंगे. मतलब कोई एक फल का नाम नहीं लिए, सारे फल की जाति आ जाती, मतलब सब फल का प्रकार, ठीक है. जो भी जितने फल है सब फल के नाम आ जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पूरे फल के समूह के बारे में चर्चा की. किसके बारे में चर्चा की है? फल के समूह, मतलब कि सब प्रकार के फल इसमें आ जाते हैं. आज हम फल खाएंगे, कोई भी फल का नाम लिया नहीं है, ठीक है.